नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल जंक्शन में। आज आपका मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल लीगल जंक्शन पे। आज हम करने जा रहे हैं भारत के क्रिमिनल लॉ का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे हाई वैल्यू विश्लेषण, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का वो हिस्सा जहां अपराध की परिभाषाएं बदल गई हैं, बढ़ाई गई हैं और अपडेट की गई हैं। उस चीज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए, चाहे वो आम इंसान हो या लॉ फील्ड से रिलेटेड हो या फिर लॉ स्टूडेंट हो या फिर किसी भी जुडिशियरी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप देख रहे हैं तो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही परफेक्ट ये रहेगा विश्लेषण। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको लाभ ही होगा। एक आम इंसान को भी कानूनी रूप से जागरूक होना अति आवश्यक है। अगर आप कानूनी रूप से जागरूक है तो कोई भी किसी भी प्रकार से आपको डरा या धमका नहीं सकता है या फिर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इसलिए कानून को भी जानना, समझना कि हमारे अधिकार क्या है क्या नहीं है, ये एक आम इंसान का भी कर्तव्य होता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आईपीसी और बीएनएस में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और उससे आप सबसे पहले लाभान्वित हो सके। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो को अंत तक देखें, जरूर लाभान्वित होंगे ही आप। आईपीसी और बीएनएस में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे, कौन सी डिफिनेशन बदलने से पुलिस और कोर्ट का पावर बदल गया है, यानी कौन सी डिफिनेशन से पुलिस से मतलब कौन सा ऐसा डिफिनेशन चेंज हुआ है, कौन सी डिफिनेशन बदलने से पुलिस और कोर्ट की पावर बदल गई, कौन से नए अपराध ऐड हुए, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का असली मीनिंग क्या है, और 10 रियल लाइफ केस एग्जाम्पल्स जिन्हें सुनकर क्लैरिटी दिमाग में सेट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपराध की नई परिभाषाओं के साथ। बीएनएस में नए डिफिनेशंस क्या क्या दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्राइम डिफिनेशन, अपराध। सबसे पहला बदलाव है अपराध की परिभाषा को मॉडर्न टर्म में डिफाइन करना। आईपीसी में क्राइम मतलब लॉसली डिफाइंड है। बीएनएस कहता है कोई भी एक्ट जो कानून ने प्रतिबंधित किया है और जिसके लिए सजा तय है वही अपराध है। इसमें जो जोड़ा गया है उसमें से सबसे पहले है हरासमेंट, इंडर्जमेंट, इंडेंजरमेंट है, पीटी ऑफेंसेस छोटे अपराध, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑफेंसेस और कोर्सिव कंट्रोल। ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं बीएनएस में। ये सारी चीज़ें आईपीसी में नहीं थे भी तो उनका रूप अलग था और उसमें पनिशमेंट देने की जो तकनीक भी थी वो अलग थी। तो हैरेसमेंट की पहली ऑफिशियल लीगल डिफिनेशन क्या है मैं आपको सबसे पहले बता दूं। पहली बार हैरेसमेंट को डिटेल में डिफाइन किया गया है। अब हैरेसमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और डिजिटल हैरेसमेंट भी अपराध माना जाएगा।
अगर मैं एग्जाम्पल के अनुसार बताऊं तो व्हाट्सएप पर बार बार डिस्टर्ब करना अब ये भी हैरेसमेंट है। अर्लियर आईपीसी में अनक्लियर था ये। इंडेंजरमेंट, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब किसी की सेफ्टी को खतरे में डालना, भले नुकसान हुआ या नहीं। एग्जाम्पल, हाई राइस से बोतल फेंकना, रेड लाइट क्रॉस करना। अगर मान लीजिए रास्ते में यातायात के नियम के अकॉर्डिंग रेड लाइट जली हुई है और आप उसको क्रॉस कर जाते हैं तो वो भी आपका इंडेंजरमेंट के अंतर्गत आ जाता है। गैस सिलेंडर गलत तरीके से रखना, वो भी इंडेंजरमेंट के अंतर्गत आ जाता है। पहले से एक्ट प्रूफ करना मुश्किल था। पहले ये सब एक्ट जो है प्रूफ करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसका रियल जो क्लियर डिफिनेशन नहीं था। अब सीधे अपराध की कैटेगरी मिलेगी इनको, तो आपको समझने में भी सहूलियत होगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे गैंग, पहली बार बीएनएस में पहली बार डिफाइन किया गया है गैंग को, नेटवर्क को, इलीगल सिंडिकेट को, लैंड माफिया, साइबर गैंग, एक्सटॉर्शंस, ये सभी चीज़ों को ऐड किया गया है पहली बार बीएनएस में। इन सबको एक ही कैटेगरी में माना जाएगा, चाहे वो गैंग हो, नेटवर्क हो, इलीगल सिंडिकेट हो, एक्सटॉर्शन हो, लैंड माफिया हो या साइबर गैंग हो। इन सबको एक ही कैटेगरी में माना जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में बड़ा बदलाव हुआ है। इन्वेस्टिगेशन इसका डीजीपी या आईजी लेवल की अप्रूवल इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होगी। मौका जैसे कानून की क्लैरिटी यहां आ गई है। टेररिज्म की मॉडर्न डिफिनेशन, टेररिज्म का जो मॉडर्न डिफिनेशन है वो पहली बार बीएनएस टेररिज्म को खुद डिफाइन करता है। अर्लियर सिर्फ ऊपा, सिर्फ यूएपीए में था अर्लियर। अब टेररिज्म पब्लिक में भय फैलाना, गवर्नमेंट को दबाव डालना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को कमजोर करना, एक्सप्लोसिव बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल। कोर्ट को बहुत क्लियर गाइडेंस मिलती है कि कौन सा एक्ट पॉलिटिकल क्राइम है और कौन सा टेरर क्राइम, इस डिफिनेशन के बाद, क्योंकि आईपीसी में इस प्रकार के डिफिनेशंस क्लियरली नहीं थे। लेकिन बीएनएस पूरी तरह से क्लियर कट डिफिनेशन दे रहा है, जो कि कोर्ट को भी किसी भी क्राइम को डिफाइन करने में मदद कर रहा है, जो आपको भी मदद करेगा अच्छे से आगे बढ़ने में, लॉ को समझने में, बीएनएस को अच्छे से समझने में आपका हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मेजर सेक्शंस जो है उसको मैं डीप एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 हिट एंड रन लॉ। फिर से सेक्शन याद रखिएगा कि सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 हिट एंड रन लॉ इंडिया का सबसे विवादित सेक्शन है। अगर चालक एक्सीडेंट के बाद भाग जाता है और इंजर्ड पर्सन को मदद नहीं देता, पनिशमेंट इसका जो होगा वो लगभग 10 साल तक हो सकती है। इसमें 10 साल तक की सज़ा, अप टू 10 ईयर्स तक की सज़ा पनिशमेंट है इसमें। अगर इसका की पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दूं जो समझने में आपको इस चीज़ को मदद करेगा। अगर ड्राइवर वापस रिटर्न होकर हेल्प देगा, सज़ा कम हो जाएगी। अगर इंटॉक्सिकेटेड हो, सज़ा ज़्यादा होगा। नेग्लिजेंस की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बढ़ गई तो भी आपको सज़ा ज़्यादा होगा, अप टू 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है।
ट्रक ड्राइवर अगर मान लीजिए नाइट एक्सीडेंट, फियर ऑफ मॉब, नाइट एक्सीडेंट करता है और उसको भय लगता है, भीड़ के डर से वो रन कर जाता है, फिर वो वापस आता है, लॉ कैसे अप्लाई होगा इसमें? इसमें सज़ा कम होगी, ठीक है। सेक्शन 101 मॉब लिंचिंग। पहली बार लिंचिंग को सजा माना गया है क्योंकि आईपीसी में इसका प्रावधान बढ़िया से नहीं किया गया था। दो या अधिक लोग, कॉमन इंटेंशन, किसी को डेथ या हार्म पहुंचाना, यह अलग अपराध है, पहले आईपीसी में नहीं था। इसमें केस लॉस जो है, तहसीन पूनावाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉब लिंचिंग अलग कैटेगरी होनी चाहिए। अब बीएनएस ने इसे क्लियर रियलिटी बनाया है। तहसीन पूनावाला का जो केस था, केस लॉ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मॉब लिंचिंग अलग कैटेगरी होनी चाहिए। अब बीएनएस ने इसे रियलिटी बनाया है। सेक्शन 109 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। मान लीजिए कोई इंसान किसी को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत आएगा। एक्सटॉर्शन, ड्रग माफिया, साइबर गैंग, ये सभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 109 बीएनएस, सभी को एक स्ट्रक्चर क्राइम माना जाएगा। पनिशमेंट 5 ईयर्स से लेकर लाइफ तक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। समझ गए? सेक्शन 111 टू 119 टेररिज्म। अब स्टेट को पावर है इसमें, पहले स्टेट को इसमें पावर नहीं दिया गया था। प्रॉपर्टी अटैचमेंट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस सीजर, मूवमेंट ट्रैकिंग, पहले केवल इसमें यूएपीए अथॉरिटी थी, अब बीएनएस भी सपोर्ट करता है इसमें। तो ये सेक्शन 111 से 119 के अंतर्गत आता है टेररिज्म। पनिशमेंट पैटर्न चेंज हुआ है बीएनएस में। यहाँ आईपीसी में क्या था कि कई सेक्शन में मिनिमम पनिशमेंट नहीं थी। कोर्ट डिस्ट्रक्शन, डिस्क्रिएशन ज़्यादा था। बीएनएस में कई ऑफेंसेस में मिनिमम सेंटेंस फिक्स है, फाइन अमाउंट मॉडर्नाइज्ड है, रिपीटेटिव ऑफेंडर्स पर डबल पनिशमेंट है। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आईपीसी में थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल मैक्स थी, पर बीएनएस में 5 साल तक सजा और हार्सर फाइन है। बेल स्ट्रक्चर क्या है इसका? बीएनएस में 3 बड़े बदलाव आए हैं। कई ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल किया गया है। पुलिस को अरेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रीजनिंग लिखनी होगी, ये समझ लीजिए। रियल लाइफ 10 सैलरीज अगर मैं बताऊं आपको तो हर सैलरीज रोजमर्रा का रखा है। जैसे रोड एक्सीडेंट है, डोमेस्टिक हैरेसमेंट, मेडिकल नेग्लिजेंस, फेक एफआईआर, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन कॉल, साइबर हैरेसमेंट, मॉब अटैक, प्रोटेस्ट वायलेंस, चाइल्ड सेफ्टी केस एटसेट्रा, ये सारी चीजें ऐड की गई हैं इसमें।
अगर कंक्लूजन में बताऊं आप लोगों को तो बीएनएस भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने जा रहा है। आने वाले 2 सालों में इसके लैंडमार्क जजमेंट आएंगे और इंडिया का क्राइम इन्वेस्टिगेशन मॉडल बदल जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जरूर मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय हिंद।